फिल्म की कहानियां में एक आदमी से देखने को मिलती है जो फादर पीटर के पास जाता है। वहां पर जाकर वो मेगाली की हालत के बारे में बताता है। फादर पीटर मेगाली को पहले से ही जानते हैं क्योंकि वो एक सिस्टर होती है। फादर पीटर उसके साथ घर चलता है और जाकर देखता है मेगाली की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। शैतान उसको पूरी तरह अपने वश में कर चुका होता है और उसके साथ कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट भी कर चुका होता है, जिसको देखकर फादर पीटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहाँ पर वो फादर माइकल को कॉल मिलाते हैं, जहाँ पर फादर माइकल उसे मना करता है। उसे बोलता है मुझे 2 दिन लग जाएंगे और उससे पहले तुम कुछ भी नहीं करोगे। इससे पहले तुम्हारा कभी किसी शैतान के साथ पाला नहीं पड़ा है, तुम उस शैतान को नहीं जानते हो, वो बहुत ही बुरा है। फादर पीटर उसकी बात नहीं सुनते हैं और कॉल को बंद कर देते हैं। वहाँ पर जाकर वो प्रे करना शुरू कर देता है, जहाँ पर शैतान उसको उकसाने के लिए मेगाली के कपड़े भी उतार देता है। फादर पीटर किसी तरह अपने आप को संभालते हैं और फिर से प्रे करना शुरू कर देते हैं। किसी तरह वहाँ से शैतान चला जाता है। फादर पीटर जाकर मेगाली की हालत को देखता है और उसके पास जाकर उसकी सांसें चेक करता है, जहाँ पर मेगाली को होश आ जाती है। मेगाली उसको किस करना शुरू कर देती है, जो कि वो शैतान खुद होता है। अब मेगाली को तो होश भी नहीं होती है। फादर पीटर उसके साथ सेक्स करना शुरू कर देते हैं क्योंकि फादर पीटर के अंदर शैतान आ जाता है। 15 साल के बाद हमें फिर से एक जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पुलिस वाले की 3 उंगलियां एक कैदी खा जाता है। फिर से हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है जो कि लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं और वहाँ पर वे एक NGO भी चला रहे होते हैं, जहाँ पर अनाथ आश्रम के बच्चों को वो पाल रहे होते हैं। एकदम से बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए उनके पास दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। फादर पीटर वहाँ से बुशम के पास जाते हैं और बुशम से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, बट उससे पहले वो अपनी सच्चाई बताने के लिए बुशम को तैयार होता है। वो कंसेस करना चाहता है कि उसने जो किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, बट वहाँ पर बुशम उसकी बात नहीं सुनता है। उसे बोलता है आप बहुत ही ज्यादा संत इंसान है, आपने 3 साल पहले जो यहाँ पर किया वो एक मेडिकल था, सब लोग आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हैं, तो इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वहाँ पर वो उसे एक चेक देता है। फादर पीटर तो अपनी सच्चाई बताने के लिए यहाँ पर आते हैं, बट बुशम उसकी बात नहीं सुनता है और उसे एक चेक दे देता है, जिसको देखकर फादर पीटर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि अब वो कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है, लगता है जीसस ने उसे माफ कर दिया है। अब फादर पीटर वापस घर पर आते हैं और वहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत सारी दवाइयाँ लेकर आते हैं जिससे उन बच्चों का इलाज होता हो। फादर पीटर एक रात सोए होते हैं, जहाँ पर उनके ऊपर आकर शैतान हमला कर देता है। फादर पीटर बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं। वहाँ पर फिर से वो प्रे करते हैं और अपने गुनाहों की माफी भी मांग रहे होते हैं। वहाँ पर फादर पीटर को जेल से कॉल आती है, उसे जेल में बुलाया जाता है। एक कैदी उसे बुलाता है जिसका नाम एस्पेरेंजा होता है, जो कि फादर पीटर की बेटी ही होती है। उसके ऊपर वही शैतान आ जाता है। फादर पीटर को वो बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो? तो फादर पीटर बोलता है तुम कौन हो? तो वो बोलता है हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है और बहुत ही गहरा रिश्ता है, हम 5 लोग हैं, अगर हमने अपने मालिक की बात ना मानी तो वो हमें मार डालेंगे। वहाँ पर वो लूसीफर के बारे में बात कर रहा होता है। बाइबल शैतान लूसीफर का बहुत ही खास होता है। अब वहाँ पर वो सारी सच्चाई अपनी बता रहा होता है। वहाँ पर फादर पीटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बाहर निकलते हैं और वहाँ पर वो फिर से मेगाली को देखता है। मेगाली की वो बेटी होती है। मेगाली उसे बताती है कि ये तुम्हारी ही बेटी है, तुमने जो मेरे साथ किया वो मैंने किसी को भी नहीं बताया है, बस मुझे तो बाद में पता चला था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। वहाँ पर फादर पीटर उसे माफी मांगता है। उसे बोलता है मैं वो नहीं था, वो शैतान ही था, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था, बस मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वहाँ पर मेगाली चुप कर जाती है और बोलती है अब अपनी बेटी को बचा लो, उस शैतान से तुम्हें उसे बचाना होगा। फिर से रात होती है, जहाँ पर फादर पीटर को ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। फादर पीटर के ऊपर आकर फिर से वो हमला करते हैं। फादर पीटर अपने आप को नहीं बचा पा रहे होते हैं। फादर पीटर की प्रेस का भी कोई असर नहीं हो रहा था। अब फादर पीटर के पास एक ही ऑप्शन होता है, वो फिर से फादर माइकल को कॉल करते हैं और उन्हें इस सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जहाँ पर फादर माइकल बोलते हैं मैं कल ही यहाँ पर आ रहा हूँ। अब फादर माइकल भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब रात हो जाती है। फादर पीटर अपनी वो टेप भी चला देते हैं जिसके अंदर वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। फादर माइकल वहाँ पर आते हैं और जाकर फादर पीटर से बात करते हैं। उसे बोलते तुम्हें ड्रीम्स आते हैं, क्या तुम सो नहीं पा रहे हो? तो वहाँ पर फादर पीटर उसे बताते हैं हाँ मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे बुरे बुरे से ड्रीम्स आते हैं, वो शैतान मुझ पर आकर रोज हमला करता है बट मैं उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। फादर माइकल उसे बोलते हैं वो ऐसा ही है, वो तुम्हें डराना चाहता है और अपने वश में करना चाहता है, तुम उससे डरो मत। दूसरी तरफ हम सिस्टर को देखते हैं जो प्रे कर रही होती है। यहाँ पर फ्रेंड हमें फिर से एक हॉरर सीन देखने को मिल जाता है। अब सिस्टर के ऊपर वो शैतान हमला कर देता है और उसके अंदर आ जाता है। वहाँ पर वो बच्चों को मारने की कोशिश भी करता है। वहाँ पर बच्चे चीखते हैं और वहीं पर ही फादर पीटर और फादर माइकल
माइकल घर की तरफ भागते हैं। वहाँ पर किस तरह मैगाली भी पहुँच जाती है जो कि उसको रोकने की कोशिश करती है। वो उसे मारने की कोशिश कर ही रहा होता है। वहाँ पर फादर माइकल और फादर पीटर आ जाते हैं जो कि प्रे करते हैं। वहाँ पर उस शैतान को भगा देते हैं। वहाँ पर फादर माइकल बोलते हैं मुझे उससे मिलना है। वो जेल के अंदर आते हैं जहाँ पर वो बाइबन शैतान से बात करते हैं। वहाँ पर फादर माइकल उसे उकसाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर बाइबन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फादर पीटर को पकड़ लेता है। वहाँ पर फादर माइकल नीचे गिरे होते हैं और वो प्रे करना शुरू कर देते हैं। फादर पीटर और फादर माइकल मिलकर प्रे करते हैं और शैतान को किसी तरह वहाँ से निकाल देते हैं। फादर पीटर और फादर माइकल एक प्लान बनाते हैं। वो पुलिस वालों को बोलते हैं तुम्हें सब कैदियों को यहाँ से निकालना होगा। जैसा कि तुमने आज देखा है उसने सबको अपने वश में कर लिया था। अगर ये दोबारा ऐसा हुआ तो हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पर वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं बट पुलिस वाले उनकी बात नहीं मानते हैं। वहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि मैं उन सबको बेहोश कर सकता हूँ। तो यहाँ पर उनको ये आइडिया अच्छा लगता है। बस वहाँ पर वो बाइबन के साथ ही उन्हें लड़ना पड़ेगा और एक प्रे करेंगे जिससे वो बाइबन को भगा देंगे। यहाँ पर वो सब लोगों को बेहोश करना शुरू कर देते हैं। फादर माइकल एक प्लान बनाता है ताकि बाइबन किसी और को वश में ना कर सके। वहाँ पर वो एक रिट्यूल जलाता है जिससे वो बोलता है कि वो किसी और के अंदर नहीं आ पाएगा। जब तक ये धुआं इस कमरे के अंदर है तब तक वो किसी और को अपने वश में नहीं कर पाएगा। वो जिस बॉडी के अंदर होगा उसी के अंदर ही रहेगा। फादर माइकल उसे बोलते हैं कि हमें बुशम को बता देना चाहिए बट वो बोलता है कि हम बुशम को नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कोई भी नहीं जानता है, सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। अब जेल पूरी तरह खाली हो चुकी होती है। बाइबन और फादर पीटर और फादर माइकल वहाँ पर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बाइबन से उनकी फाइट होते हुए नजर आ जाती है जहाँ पर सारे कैदी फिर से आजाद हो जाते हैं। वो पांचों लड़कियां बेहोश नहीं होती हैं जहाँ पर उस डॉक्टर के ऊपर भी आकर वो हमला कर देती हैं। उस डॉक्टर को भी वो मार डालती हैं। फादर पीटर और फादर माइकल हमें देखने को मिलते हैं जो शैतान से लड़ रहे होते हैं। वहाँ पर फादर माइकल की प्रेस का भी कोई असर नहीं हो रहा होता है। इस चीज की समझ फादर माइकल को भी नहीं आ रही होती है। वहाँ पर फादर पीटर से वो बोलता है, उसे बोलता है तुमने मुझसे झूठ बोला था, मुझे बताओ सच्चाई क्या है। तुमने कुछ तो ऐसा किया है जो हमारी प्रे का असर भी नहीं हो रहा है। वहाँ पर फादर पीटर उसे बताता है, उसे बोलता है एस्परेंजा मेरी बेटी है। तो वहाँ पर फादर माइकल को समझ में आ जाता है तुमने जो किया है उसकी तुम्हें सजा मिल रही है और तुमने कन्फेस भी नहीं किया है। तो फादर पीटर बोलते हैं मैंने कई बार कोशिश की है और मैंने कन्फेस भी किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब वो मेरी बेटी के अंदर है, मुझे उसे बचाना होगा। वहाँ पर फादर माइकल बोलते हैं कि मैं उसे नहीं बचा सकता हूँ, मैंने बाइबन के साथ सौदा कर लिया है, कुछ बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी रूह का सौदा किया है। जब मैं मरूंगा तब वो मेरी रूह को ले जाएगा और मैं हमेशा जहन्नम में जलूंगा। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरी प्रे का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। मुझे लगा कि तुम शुद्ध हो, अब जो भी होगा उसको देख लेंगे, पर तुम उसके साथ कोई भी सौदा नहीं करोगे, बस ये मेरी बात याद रख लेना। वहाँ पर फिर से वो चारों लड़कियां आ जाती हैं जो कि माइकल को मार डालती हैं। फादर पीटर किसी तरह उस रूम के अंदर आ जाता है और अपना कन्फेस करता है, जहाँ पर वो बुशम को वीडियो बनाकर भेज देता है और फादर पीटर ने कन्फेस भी कर लिया होता है और पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। फादर पीटर अब प्रे करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उनकी प्रे का असर भी होना शुरू हो जाता है। अब बाइबन को हराने के लिए फादर पीटर प्रे करना शुरू कर देता है, जहाँ पर बच्चे भी मरना शुरू हो जाते हैं। बाइबन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, वो फादर पीटर को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा होता है, बट फादर पीटर बार बार प्रे कर रहे होते हैं। वहाँ पर बाइबन बोलता है अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो उन सब बच्चों की जान मैं ले लूंगा। वहाँ पर फादर पीटर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, अब अपनी रूह का सौदा कर देता है। वहाँ पर बाइबन फिर से जीत जाता है। बाइबन उसकी बेटी को और उन पांचों बच्चों को भी छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह होती है, फादर पीटर जिंदा बाहर निकलते हैं और अपनी बेटी को भी लेकर बाहर आता है। वहाँ पर सभी न्यूज में फादर पीटर का इनाम चल रहा होता है, सब लोग फादर पीटर को बहुत ही अच्छा इंसान समझ रहे होते हैं। अब वहाँ पर पॉफ बुशम भी आ जाता है जो कि फादर पीटर को आकर बधाई देता है और वहीं पर ये एस्परेंजा भी आ जाती है जो कि फादर पीटर से आकर बात करती है और उसे बोलती है आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। यहाँ पर फ्रेंड हमें एक और चीज पता चल जाती है, फादर पीटर के अंदर बाइबन होता है क्योंकि फादर पीटर ने अपनी रूह का सौदा किया होता है। और दूसरी तरफ हम एस्परेंजा को देखते हैं जिसके अंदर जीसस की पावर होती है। एस्परेंजा को देखकर फादर पीटर को समझ में आ जाता है, उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर बाइबन बोलता है कि इसको मैं बाद में देख लूंगा। और यहीं पर ही फ्रेंड फिल्म की भी कहानी खत्म हो जाती है। फिल्म का नाम है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड।